स्टूडेंट, टुडे आई वांट टू टेल यू समथिंग अबाउट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इससे पहले वाले पॉइंट्स में जो है मैंने आपको जो है सप्लाई के बारे में एक्सप्लेन किया था। अब मैं आपको इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के बारे में एक्सप्लेन करी हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। कि हमारी सप्लाई में कुछ चेंज होता है, जैसे ही प्राइस में चेंज होता है सप्लाई में चेंज होता है, बट ये ईच एंड एवरी कमोडिटी में सेम नहीं होता है। डिफरेंट टाइप्स की कमोडिटी में इसका जो इम्पैक्ट होता है वो डिफरेंट लेवल का होता है। समटाइम इट विल हायर एंड समटाइम इट विल लोअर। तो हमें ये देखना है कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मीन्स होता है कि एक ऐसी कैलकुलेशन करना, इतना इवेल्युएट करना, इतना मैथमेटिकली एक्सप्लेन कर करके बताना कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस शो ऑन द सप्लाई। कि प्राइस में चेंजेस का एटलीस्ट पर्टिकुलर हमारी जो सप्लाई की क्वांटिटी है एटलीस्ट उस पर किस स्टाइल का इम्पैक्ट पड़ा है, ये जो है इवेल्युएट करना होता है। तो इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई, ये है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मीन्स द रेट इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ कमोडिटी। की जो हमारी, वापस समझ लीजिए, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है आपको एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है। तो इसमें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मीन्स होता है द रेट ऑफ चेंजेस in supply of any commodity due to change in the price level। प्राइस लेवल में जो चेंजेस होता है, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द कमोडिटी सप्लाई ड्यू टू इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑन द प्राइस। की प्राइस में चेंजेस का हमारी सप्लाई पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इट इज नॉन एज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एंड इट इज डिनोटेड बाय ई एस। उसको हम ई और एस से जो है वो डिनोटेड करते हैं। ई एस मीन्स जहाँ कहीं भी आएगा इट मीन्स होता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो एंड द वैल्यू ऑफ ईएस इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब आपका आंसर कभी कभी माइनस में आ गया तो भी इसका इम्पैक्ट ये नहीं होगा कि ये नेगेटिव है या माइनस में है, ये हमेशा जो है वो पॉजिटिव में रहती है। तो द लॉ ऑफ एस इज क्वांटिटेटिव। अब मैंने आपको पहले क्या बताया, वापस पहले तो समझ में आ गया इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में क्या होता है कि ये एक आपका एक रेट है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मीन्स एक रेट या रेशियो है चेंज इन आपकी किसमें, सप्लाई ड्यू टू चेंज इन प्राइस। की आपने सप्लाई में किस स्टाइल का चेंज किया, आपके प्राइस में चेंजेस होने के बिहाफ में, देन इट इज नॉन एज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ऑलवेज जो है ये पॉजिटिव साइन होता है। अब आपका मैंने पहले बताया था आपको लॉ ऑफ सप्लाई, पहले मैंने आपको इससे पहले लॉ ऑफ सप्लाई एक्सप्लेन किया। तो इट इज क्वालिटेटिव जो था, वो जो था स्टेटमेंट एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट था। लॉस ऑफ सप्लाई जो होता है वो क्वालिटेटिव स्टेटमेंट होता है। बट जो आपका ये है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज क्वांटिटेटिव। इलास्टिसिटी ऑफ अगर हम सप्लाई निकालते हैं तो इट इज क्वांटिटेटिव। ये है आपका क्वांटिटेटिव और वो था आपका क्वालिटेटिव स्टेटमेंट था। ये आपका एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट कहलाता है, ई एस से डिनोटेड करता है, एवरी टाइम पॉजिटिव होते हैं। एक रेट है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो क्रिएट होती है ड्यू टू चेंजेस इन ये, बट ये सेम नहीं होती है। ईच एंड एवरी कमोडिटी पे इसका जो इम्पैक्ट होता है वो डिफरेंट इम्पैक्ट जो है वो शो होता है, नहीं होता है। तो लिप्सिक के अकॉर्डिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज अ रेशियो। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज अ रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस अकॉर्डिंग टू लिप्सिक। ये जो है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मीन्स जो होता है एक रेशियो होता है परसेंटेज चेंज इन क्वालिटेटिव सप्लाई, क्वांटिटेटिव सप्लाई एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। की प्राइस का चेंजेस में आपकी क्वालिटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो इसको एज ए अगर आप देखो, अगर फॉर्मूले से अगर इसको एक्सप्लेन किया जाता है तो इसका फॉर्मूला जो है वो इस स्टाइल का होता है, ई एस इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी। की उस पर्टिकुलर कमोडिटी के प्राइस में क्या चेंज हुआ। आप सपोज कीजिए कि आपकी क्वांटिटी में चेंजेस तो हो गया 20% और प्राइस में चेंज हुआ 10%, देन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज 2 आया, देन इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। आपकी इलास्टिसिटी जो है सप्लाई की, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1 आया है, तो ये है मोर इलास्टिक सप्लाई या हाईली इलास्टिक सप्लाई का एग्जांपल है। तो इस स्टाइल से आपको ये जो है फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर करके ये लेते हो कि चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी चेंज इन प्राइस, आपके इनिशियल प्राइस और चेंज इन प्राइस, तो उसके बिहाफ पे भी आप इसको जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो इस स्टाइल से फॉर्मूला लगा करके। तो पहले आप एक क्वेश्चन लेकर के इसको समझ लो कि जैसे सपोज कीजिए कि 2 रुपीज थे तो मैं 10 क्वांटिटी यूज करती थी। अब रुपीज या तो 3 हो गए और मैंने 15 क्वांटिटी स्टार्ट कर दी। तो ये तो हो गया आपका प्राइस और ये हो गया मेरी सप्लाई। अब आप देखिए आपकी इसमें क्या चेंजेस हुआ, ये कह रहा है चेंज इन क्वांटिटी। तो क्वांटिटी में चेंज हुआ हमारे 5 यूनिट का। आपकी इनिशियल क्वांटिटी 10
आपके प्राइस में चेंज कितने का हुआ, आपका इनिशियल प्राइस था 2 रुपीज और आपके प्राइस में जो चेंजेस हुआ इट इज 1 रुपीज, देन आंसर आया 1, देन इलास्टिसिटी इक्वल टू 1। आपकी इलास्टिसिटी जो है वो इक्वल टू 1 है। इस स्टाइल से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। 2 5 5 से 5 क्रॉस हुआ 1 1 1, इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 निकल करके। तो आप एक टेबल बनाओगे, एक फॉर्मूला लिखोगे, चाहे इसके अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करो, चाहे इसके अकॉर्डिंग चेंज करो, चाहे उसके अकॉर्डिंग किसी के अकॉर्डिंग भी चेंज कर करके एक्सप्लेन करके बताओ, आपका जो ये एग्जाम्पल होगा वो बिल्कुल सेम रहेगा। अब आता है डिग्री ऑफ, ये तो पहले समझ में आ गया कि किस स्टाइल से आपको इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करनी है। अब आता है इसकी डिग्री की, इसका जो इम्पैक्ट होता है वो मैंने आपको पहले ही बताया कि ईच एंड एवरी कमोडिटी पर जो इसका इम्पैक्ट होता है वो सेम नहीं होता। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की कमोडिटी का हम कंजम्पशन करते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की कमोडिटी पर इसका जो इम्पैक्ट होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो चेंजेस इन प्राइस हैपनिंग चेंजेस इन सप्लाई, ये सबको मालूम है कि प्राइस में जो चेंज होंगे उनका जो इम्पैक्ट होगा वो चेंज इन सप्लाई पर पड़ेगा। बट द इफेक्ट इज नॉट सेम, बट जो इफेक्ट होगा वो सेम नहीं होगा ऑन सप्लाई ऑफ ऑल कमोडिटीज। ऑल कमोडिटीज की सप्लाई पर उसका इम्पैक्ट जो है वो सेम नहीं होगा। इन सम on some commodity it is high on some commodities low. It may be possible कि कुछ commodities पर इसका impact हाई हो और कुछ commodities पर इसका impact कम हो। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इम्पैक्ट शो होते हैं। हम डिफरेंट टाइप्स की कमोडिटी का कंजम्पशन करते हैं, तो प्राइस में चेंजेस का प्रोड्यूसर उसकी सप्लाई को डिफरेंट डिफरेंट टाइप से करेगा। यहाँ पर टोटल प्रोड्यूसर पे है कि प्रोड्यूसर डिफरेंट टाइप्स की कमोडिटीज की सप्लाई करता है। आप देख लीजिए, आप जितनी टोटल जो है कंज्यूम करते हो उनकी सप्लाई प्रोड्यूसर के थ्रू होती है। अब आपके प्राइस अगर चेंज हो गए उन टोटल कमोडिटीज का, तो प्रोड्यूसर उससे किस स्टाइल से अफेक्टेड होगा। तो फर्स्ट आता है परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, इसमें आपका जो सप्लाई का ग्राफ होगा इट इज पैरेलल टू OX एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टल शेप में होगा। OY here we are showing quantity and here we are showing price। तो आपका SS कर्व जो होगा परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई शो कर रही हूँ। सबसे फर्स्ट डिग्री जो है आपकी सप्लाई की वो इस स्टाइल से है। आपका SS कर्व होगा इस स्टाइल से होगा, पैरेलल टू OX एक्सिस होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, एक पड़ी हुई रेखा के समान होगा, हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्णतः लोचदार रेखा के समान होगा इस स्टाइल से, और OY एक्सिस पर आपने प्राइस शो किया। अब देखिए आपकी सप्लाई पर किस स्टाइल का इम्पैक्ट पड़ रहा है। देयर इज नो चेंज इन प्राइस, आपकी प्राइस में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, बट आपकी सप्लाई जो है वो बहुत चेंज हो गई। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि प्राइस में चेंजेस जो होगा समथिंग 50 पैसा, इट मे बी पॉसिबल 50 पैसे का चेंज हुआ, इट मे बी पॉसिबल कि 1 रुपीज का चेंज हुआ। एक माइनर सा चेंजेस होता है, बट जो सप्लाई में है वो ग्रेटर चेंजेस जो हो जाता है, देन इट इज नॉन एज परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। उस सप्लाई को हम परफेक्टली इलास्टिक शो करते हैं, और ये इस स्टाइल से आपको पूरी टेबल को एक्सप्लेन करना है। यहाँ पर प्राइस में कोई चेंजेस नहीं हुआ, बट आपकी सप्लाई जो चेंज होगी, बट इट इज इमेजिनरी सप्लाई की डिग्री है। इस स्टाइल की सप्लाई जो है रिसेंट टाइम में अवेलेबल नहीं होती है। नेक्स्ट आती है आपकी हाईली इलास्टिक। हाईली इलास्टिक में क्या होता है, इम्पैक्ट जो है थोड़ा हाई पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट कंडीशन आपकी ये थी कि इस प्राइस पे आपके थ्रू जो है ये क्वांटिटी अवेलेबल कराई जाती थी, बट आपके प्राइस में चेंजेस माइनर हो रहे हैं, बट आपकी सप्लाई जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो गई है। सप्लाई में जो आपके चेंजेस है वो ग्रेटर चेंजेस हो गए हैं। समटाइम ऐसा भी पॉसिबल होता है कि थोड़ा सा डाउनफॉल होते ही बहुत ज़्यादा शिफ्टिंग हो जाती है, और थोड़ा सा अपवार्ड जाते ही आप बहुत ज़्यादा जो है वो कमोडिटी अवेलेबल करा देते हो। तो ऑलमोस्ट ड्यूरेबल कमोडिटीज़ होती है, जो होती है आपका ये कंफर्टेबल गुड्स जो होता है, उसमें इस स्टाइल की सप्लाई की थीम्स आपकी पाई जाती है कि आप ज़्यादा और कम कर देते हो, थोड़े से प्राइस प्रोड्यूसर जो ज़्यादा कर देता है। तो जो ड्यूरेबल कमोडिटीज़ की सप्लाई होती है वो इस स्टाइल की होती है। अब यहाँ देखिए आपके प्राइस में चेंजेस हुए हैं 10%, एंड आपकी सप्लाई ऑलमोस्ट 20% तक आप मान करके चलो उसमें ऐसा हो गया है। तो हाईली इलास्टिक में आप देख लीजिए, वापस आपका फॉर्मूला लगाइए, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी में 2 और आपके प्राइस में चेंजेस हुए हैं 10% के, देन इलास्टिसिटी इक्वल टू 2 आया। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1 आएगा यहाँ पर, तो इट इज हाईली इलास्टिक। 2 आया, इसका मतलब हाईली इलास्टिक है। इस स्टाइल से आप इस ग्राफ को शो करोगे। वापस वही OX एक्सिस पर आप क्वांटिटी शो करिए, OY पर आपने प्राइस शो किए। फर्स्ट प्राइस आपका ये था,
सेकंड, प्राइस इंक्रीज हो गया, प्राइस के इंक्रीज होते ही आपके थ्रू जो है वो मार्केट में सप्लाई इंक्रीज कर दी है, एंड दिस टाइप ऑफ सप्लाई इज नोन एज हाईली इलास्टिक सप्लाई। उसको हम एक हाईली इलास्टिक सप्लाई के नाम से जानते हैं। और इस स्टाइल का होता है, कुछ कमोडिटीज जो होती है उनकी सप्लाई इस स्टाइल की होती है। उसके बाद है इलास्टिक सप्लाई। इलास्टिक सप्लाई मीन्स नो चेंज। इलास्टिक सप्लाई मीन्स आपका जो है ये प्रॉपर होगा डायग्राम। अब आप जितने सेंटीमीटर यहाँ से ऊपर लेते हो एटलीस्ट आपका उतने ही सेंटीमीटर यहाँ से भी आएगा। इस ग्राफ को बनाने में थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। और इस स्टाइल से जहाँ ये ए और बी पॉइंट को आपने मैच किया, ये आपका एसएस कर्व हो गया। दिस इज इनिशियल प्राइस एंड दिस इज इंक्रीज प्राइस, दिस इज इनिशियल क्वांटिटी एंड दिस इज इंक्रीज क्वांटिटी, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए आपका ये ग्राफ बिल्कुल इक्वल होगा, ये मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होगा। इट मीन्स इक्वल चेंजेस, जैसे ही प्राइस इंक्रीज हुए सप्लाई में इंक्रीमेंट हो गया। एंड इक्वल चेंजेस होता है इफ 20% इंक्रीज देन क्वांटिटी ऑफ सप्लाई इंक्रीज बाय 20%। देन वापस वही फॉर्मूला अप्लाई कर करके देख लीजिए, इज इक्वल टू 1 देन इलास्टिसिटी इक्वल टू 1। इट मीन्स इलास्टिक सप्लाई है, प्रॉपर सप्लाई है। जितना प्राइस इंक्रीज होगा प्रोड्यूसर उतनी ही सप्लाई इंक्रीज कर देगा, और जितना प्राइस में डाउनफॉल आएगा प्रोड्यूसर जो है वो सप्लाई को उतना ही डाउनफॉल आ जाएगा। और इस बार इलास्टिक सप्लाई का जो ग्राफ होगा वो थोड़ा सा इस स्टाइल का जो है आपका होगा। नेक्स्ट आता है इन इलास्टिक सप्लाई, कि इन इलास्टिक सप्लाई में क्या होता है, माइनर चेंजेस होते हैं आपके सप्लाई में। आप उस सप्लाई को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, प्राइस में फ्लक्चुएशन बहुत हाई हो गया, बट उसके बावजूद भी आप जो है वो सप्लाई को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। इन इलास्टिक सप्लाई का मतलब इस स्टाइल की कमोडिटी से है, आपको यहाँ जो आपका ए और बी आ रहा है इन दोनों लाइन को आपको मैच करना है, और इस स्टाइल से आपका एस एस आएगा। दिस इज Q1 देन P1, दिस इज P2, कुछ भी मान लीजिए, और ये हो गया आपका Q2। आपकी जो इच्छा हो वो इनको दे दीजिए। हेयर वी आर शोइंग क्वांटिटी एंड हेयर वी आर शोइंग प्राइस, ओ एक्स ओ वाई जो भी है, जैसा भी एक्सिस है ले लीजिए। एस एस इज सप्लाई का। अब यहाँ पर देखिए आपके प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गए, प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, बट आपके थ्रू सप्लाई को इंक्रीज करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ऐसी कमोडिटी आपके थ्रू फास्ट प्रोड्यूस नहीं की जा सकती। उस कमोडिटी के प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो लॉन्ग है, इजी गोइंग उसको नहीं हो सकता, हाई टेक्निक की रिक्वायरमेंट है, इनोवेटिव आइडियाज, कैपिटल, लेबर, ये बहुत ज़्यादा जो है रिक्वायरमेंट है। कुछ इस स्टाइल का है कि आप उसकी सप्लाई को रैपिड रेट से इंक्रीज नहीं कर पा रहे हो, प्रोड्यूसर की खुद की प्रॉब्लम है, वो ये बेनिफिट को गेन ही नहीं कर पाता है। कुछ ऐसी कमोडिटीज होती है जिनकी सप्लाई को वो ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर सकता। यहाँ थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज होते हैं, उसने अपना सारा स्टॉक तो क्लियर कर दिया होगा, बट उसकी प्रोडक्शन की प्रोसेस अभी भी चल रही होगी, तो इस स्टाइल का ये होता है। यहाँ पर देखिए प्राइस में चेंजेस आ गए 2%, बट आपकी सप्लाई में चेंजेस आया 10%, देन 10 and 2 it means 0.1, then elasticity less than 1, elasticity less than 1 वाली सिचुएशन आ गई, तो इसको हम बोलते हैं इनइलास्टिक सप्लाई। जहां प्रोड्यूसर के हाथ में नहीं हो सप्लाई को इंक्रीज करना, वो प्राइस के बेनिफिट का, प्राइस को इंक्रीज होने का ज़्यादा बेनिफिट नहीं ले पाता है, उसकी भी कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स है। हो सकता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की प्रॉब्लम हो सकता है टेक्निक की प्रॉब्लम हो, इट मे बी पॉसिबल रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम हो, कि सप्लाई को इंक्रीज करना उसके हाथ में नहीं है। नेक्स्ट आता है आपके परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। इट मीन्स इसमें तो आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, जो है वो ले लीजिए, चाहे आपके प्राइस हाई हो चाहे आपके प्राइस लोअर हो, आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हो। चाहे P1 पे जाए इकोनॉमिक में प्राइस, चाहे PY पर आए, इस स्टाइल का आपका OY एक्सिस के पैरेलल जो है वो आपका SS कर्व है, और इस स्टाइल्स का है ग्राफ आपका। यहाँ पर आपके थ्रू सप्लाई को इंक्रीज करना इम्पॉसिबल है। ऑलमोस्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में यही कंडीशन होती है कि आप सप्लाई को इंक्रीज नहीं कर पाते हो, बिकॉज इट इज टोटली डिपेंड अपॉन मानसून। एक बार एक खेती हो गई, अब नेक्स्ट टाइम बहुत टाइम लगेगा, उसके बाद होगा। आपकी वेजिटेबल्स है, आपके फ्रूट्स हैं, उनकी भी सप्लाई आप इजी गोइंग नहीं बढ़ा सकते हो। तो ये जो टोटल होते हैं वो पेरिशेबल्स गुड्स होते हैं, कि इनको प्राइस हाई हुए तो भी आपको मार्केट में लाना है, प्राइस लोअर हो गए तो भी आपको मार्केट में लाना है, क्योंकि आपके इनकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत लोअर है, आप उनको स्टोर नहीं कर करके रख सकते हो। तो यहाँ पर जो है वो आपकी इन इलास्टिक सप्लाई होगी। इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0 माना जाता है यहाँ पर,
इसको इन्फिनिट माना जाता है, ग्रेटर देन 1 है, इक्वल टू 1 है, लेस देन 1 है और ये है 0। इस स्टाइल से आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की 5 डिग्रीज है। इन 5 डिग्रीज के डायग्राम्स को बनाना, आपके 5 डिग्रीज के डायग्राम को आपको एक्सप्लेन करना कंपलसरी हो जाता है। आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ऑन OX एक्सिस वी आर शोइंग द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, on OY we are showing the price of commodity which are different types. Supply is parallel to OY axis और इस स्टाइल्स में है no increment in supply, price are changes और सब कुछ आपको अच्छे से बता करके और फिर इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है। अब आता है मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग कि रियल में आपने ये 5 इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की डिग्री देख ली। अब आता है कि इनका मेथड क्या है। तो फर्स्ट मेथड तो वही है आपका परसेंटेज मेथड जो मैंने आपको बताया, यही वाला है परसेंटेज मेथड। इसी स्टाइल से आपको एक टेबल बनानी है, प्राइस लेने हैं, प्राइस लेकर के चेंजेस बताना और चेंजेस बता करके जो मैंने आपको पहले बताया सेम वही लेना है। पॉइंट मेथड में आपको क्या करना है, सेकंड आता है आपका पॉइंट मेथड। पॉइंट मेथड में ये आता है कि आप कोई से भी 2 पॉइंट ले लीजिए, सपोज कीजिए आप ये 2 पॉइंट है, अब आपको इन 2 पॉइंट का कंपैरिजन करना है। अगर आपका कंपैरिजन यहाँ है देन यहाँ पर ये शो हो रहा है कि इन दोनों पॉइंट के बीच में इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 आ रही है। नेक्स्ट ग्राफ ले लीजिए और आपको ऐसा देखना है कि मेरा ये सप्लाई है और मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट्स में देखना है, तो आपके क्या चेंजेस आएंगे और ये एक सप्लाई का आर्क होगा, वो आपको बताएगा कि आपको इसको किस स्टाइल से इवेल्युएट करना है। तो आपको इसमें होगा पॉइंट मेथड में होगा कि आप आपकी पूरी सप्लाई रेखा को कुछ पार्ट में कवर कर लीजिए। एक बार वापस देख लीजिए, सपोज कीजिए कि दिस इज योर सप्लाई कर्व। आपका सप्लाई कर्व जो है इसमें यहाँ से इस स्टाइल से हो गया। अब आप इसमें कुछ पॉइंट्स लगा लीजिए, इक्वल 1 2 3 4 5। अब आपको कहाँ से कहाँ के पॉइंट के बीच में सप्लाई को इवेल्युएट करना है। यहाँ पर वही होगा, इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होती है। ये कुछ फिक्स होते हैं पॉइंट्स कि आपका यहाँ कैसे क्रॉस कर्व करेगा। यहाँ पर जो है वो 0 होती है, इन्फिनिट होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। तो ये है आपका सेकंड मेथड जिसके अकॉर्डिंग आप इलास्टिसिटी को कैलकुलेट कर लेते हो। बट ये डिग्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेथड इतने ज़्यादा नहीं है। अब है फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कि रियल में इस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को डिफरेंट टाइप्स के फैक्टर्स जो है वो अफेक्टेड करते हैं कि पर्टिकुलर कमोडिटी ग्रेटर देन 1 होगी या लेस देन 1 होगी, क्या होगी। तो सबसे पहले होता है नेचर ऑफ कमोडिटीज कि जो पर्टिकुलर कमोडिटीज हम मार्केट में सेल कर रहे हैं एटलीस्ट उसका नेचर किस स्टाइल का है। नेचर मीन्स इट मे बी पॉसिबल कि वो पेरिशेबल्स गुड्स है तो उसकी इनइलास्टिक सप्लाई होगी, क्योंकि पेरिशेबल गुड्स की आप जो है वो इंक्रीज नहीं कर सकते हो सप्लाई को। आप जो है वही रहेगा प्राइस के हाई होने का, इन पर कोई नहीं पड़ता है। फॉर एग्जांपल आपका मिल्क है, फ्रूट है, लीफी वेजिटेबल्स है, अदर वेजिटेबल्स है, तो इन कमोडिटीज की सप्लाई को इंक्रीज करना इम्पॉसिबल्स होता है। उसके बाद आता है कि आपकी कमोडिटी का नेचर, जैसे सपोज कीजिए कि आपकी कमोडिटी जो है वो ड्यूरेबल है, तो ड्यूरेबल कमोडिटीज में क्या होता है, हाईली इलास्टिक ऑफ सप्लाई होती है आपकी, क्योंकि इट मे बी पॉसिबल कि आप उनके स्टॉक को क्लियर कर लो, उनका स्टॉक प्रिपेयर कर लो। अगर उनका अपने स्टॉक प्रिपेयर कर रहा है तो जब आपके उसके प्राइस हाई होंगे आपके थ्रू उसकी सप्लाई जो है वो हाई हो जाएगी। तो नेचर ऑफ कमोडिटी, इफ द कमोडिटी इज पेरिशेबल देन इनइलास्टिक सप्लाई, और इफ द कमोडिटी इज ड्यूरेबल देन द हाईली इलास्टिक सप्लाई, क्योंकि उस ड्यूरेबल कमोडिटीज को स्टॉक करके रखना पॉसिबल है। आप वेट कर सकते हो कि जब प्राइस हाई होंगे तभी मैं उसको सेल कर दूंगा। नेक्स्ट आता है आपका मेथड ऑफ प्रोडक्शन की, उसके प्रोडक्शन का मेथड क्या है, आपको प्रोडक्शन में कैसी प्रोसेस लगी है। अगर आपकी प्रोसेस इजी है, बहुत जल्दी आपका प्रोडक्शन हो जाता है, लेस कैपिटल, लेस रिसोर्सेज की, लेस टेक्निक की इनकी रिक्वायरमेंट होती है आपको, तो ऐसी जो इलास्टिसिटी होगी वो हाईली इलास्टिक होगी। अगर देखो वापस समझो, प्रोडक्शन जो है इजी हो जाता है, लेस रिसोर्सेज की जरूरत है, लेस कैपिटल चाहिए, लो टेक्निक चाहिए और इजी गोइंग प्रोडक्शन हो रहा है, देन हाईली इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1 होगी। और अगर यही आपकी प्रोसेस बहुत लॉन्ग है, हाई कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, हाई टेक्निक की जरूरत है और प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी है, देन जो आपकी सप्लाई होगी वो इन इलास्टिक सप्लाई जो है वो आपकी इसमें होगी। तो अगर लॉन्ग प्रोसेस है, हाई टेक्निक की रिक्वायरमेंट है, तो आपकी उस कमोडिटी की, पर्टिकुलर जो कमोडिटी आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसकी इलास्टिसिटी जो होगी वो लो इलास्टिक होगी। नेक्स्ट आता है लॉज ऑफ रिटर्न कि आपने देखा कि जब हम किसी कमोडिटी का प्रोडक्शन करते हैं तो लॉज ऑफ रिटर्न उसमें ऑपरेट होते हैं। लॉज ऑफ रिटर्न में होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। ये 3 लॉ जो होते हैं हमारे प्रोडक्शन की प्रोसेस में इंक्रीज होते हैं। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न में क्या होता है
कि आपका जो है आपको लॉस हो रहा है, और आपको लॉस हो रहा है तो आप इन इलास्टिक सप्लाई करोगे। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न में प्रोड्यूसर को लॉस हो रहा है, इसलिए प्रोड्यूसर उसकी सप्लाई जो है वो इन इलास्टिक करेगा, क्योंकि वो लॉस बियर नहीं करना चाहता। बट लॉज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न में हाईली इलास्टिक हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा सप्लाई को चेंज कर देगा, क्योंकि यहाँ उसके लिए प्रोडक्शन करना पॉसिबल है। बट जो कांस्टेंट रिटर्न हुआ, देन इलास्टिसी परफेक्टली जो है वो आपकी इलास्टिक सप्लाई होगी, क्योंकि यहाँ पर इलास्टिसी इक्वल टू 1 होगी। यहाँ पर वो कांस्टेंट है, जितना आ रहा है इनकमिंग उतनी ही वो आउटगोइंग कर रहा है, तो इलास्टिसी इक्वल टू यहाँ पर 1 हो जाएगी। यहाँ पर आपकी इनइलास्टिक सप्लाई होगी और यहाँ पर हाईली इलास्टिक सप्लाई होगी। तो लॉज ऑफ रिटर्न जो होते हैं वो भी हमारी सप्लाई को अफेक्टेड करते हैं। नेक्स्ट आता है मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो इजी गोइंग चेंज कर सकते हैं अपने आप को, आउट गोइंग पॉसिबल है, उनका माइग्रेशन पॉसिबल है, उनका जो है शिफ्टिंग हो सकती है, वन इंडस्ट्री टू अनदर इंडस्ट्री आप उनको शिफ्ट कर सकते हो। देन हाईली इलास्टिक, तो ऐसी कमोडिटी की जो होगी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई वो हाईली इलास्टिक होगी, क्योंकि आप उनको इजी गोइंग यहाँ से वहाँ चेंज कर करके अपना प्रोडक्शन कर सकते हो। बट लैक ऑफ मोबिलिटी रही, फैक्टर जहाँ काम कर रहा है वही काम करेगा, उसका जो अल्टरनेटिव यूजेज है और बस वो होगा, तो उसकी जो होगी लो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होगी। यहाँ पर लो इलास्टिक ऑफ सप्लाई आपकी उस पर्टिकुलर कमोडिटी की होगी। तो उस कमोडिटी के प्रोडक्शन में फैक्टर की क्या कंडीशन है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज डिपेंड अपॉन देम। अगर फैक्टर इजी गोइंग कहीं जा सकता है तो हाईली इलास्टिक होगी, अगर उसका चेंजेस करना पॉसिबल नहीं है, स्पेशलिस्ट है, वो केवल यही काम कर सकता है, यहाँ के अलावा कहीं काम नहीं कर सकता, तो फिर वहाँ पर लो इलास्टिक ऑफ सप्लाई होगी। उसके बाद है टाइम एलिमेंट, अगर आपके पास टाइम लॉन्ग है देन हाईली इलास्टिक, बहुत टाइम है ठीक है वेट कर लेंगे, और अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है देन इलास्टिक या लो इलास्टिक, दोनों में से कुछ हो सकती है। लो इलास्टिक, आपके पास टाइम ही बहुत कम है, आप उसको सप्लाई को एडजस्ट ही नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ पर आपकी जो सप्लाई होगी वो लो इलास्टिक सप्लाई होगी उस पर्टिकुलर कमोडिटी की। तो इस स्टाइल से दीज आर द फैक्टर विच आर अफेक्टेड द सप्लाई ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी। तो दिस इज ऑल अबाउट, फर्स्ट लेसन में मैंने आपको सप्लाई के बारे में बताया था और लॉज ऑफ सप्लाई के बारे में बताया था और सप्लाई शेड्यूल के बारे में बताया था, अजम्पशन थी उसकी। और अब उसके बाद है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, उसकी डिग्रीज की किस स्टाइल से कैलकुलेट, इस फॉर्मूले को ध्यान रखना कंपलसरी है। आपको अच्छे से एक टेबल बनानी पड़ेगी, मैंने यहाँ टेबल नहीं बनाई है क्योंकि बार बार टेबल बनाते समय की ईजी बात है, आप लोग भी परेशान हो जाते हो कि वही प्राइस बताऊंगी। जो पहले वाली जो टेबल थी आप उसको भी एज इट इज यहाँ पर ले आ सकते हो, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25 और 30, वही वाली टेबल ला करके आप इस चेंजेस को यहाँ पर निकाल करके एक्सप्लेन करोगे। सब में आपको पर्टिकुलर जो है डायग्राम बनाने हैं, डायग्राम को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। एग्जाम्पल ले सकते हो तो अच्छी बात है, एग्जाम्पल ले करके समझा सकते हो। और उसके बाद मेथड में इसी फॉर्मूले को वापस पुटअप करना है। पॉइंट मेथड में कई पॉइंट लगा करके और आर्क लगा करके समझा दीजिए कि इस स्टाइल का अगर सप्लाई का आर्क होता है तो अगर मुझे यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है सप्लाई अगर कैलकुलेट करनी है तो उसका इम्पैक्ट किस स्टाइल से होगा, वरना ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मेथड को इतना ज़्यादा नहीं पुटअप किया जाता है, पुटअप क्वेश्चन जो आता है वो इनमें से या इनमें से जो है वो ज़्यादा क्वेश्चन होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई।